तो दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका। आज हम मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। जो दो छात्र हैं वो यहाँ पर लगातार 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनकी जो है कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इनकी क्या मांगे हैं, इनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम लोकेंद्र है। लोकेंद्र जी, कितने दिन हो गए आपको भूख हड़ताल पे बैठे हुए? आज तीसरा दिन हमारी भूख हड़ताल का। हमारी मुख्य मांग है राजस्थान डिपार्टमेंट को लेकर जो विश्वविद्यालय के अंदर बनाया नहीं गया। 1975 के अंदर एक अध्ययन के अंदर बनाया गया। आज 51 साल हो गए, लेकिन उन्हें राजस्थान विभाग का डिपार्टमेंट स्थापित नहीं कर पाई है। जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और वीसी मैम की तानाशाही ऐसी है कि ना हमारी बात सुन रही है, ना हमारी बात मान रही है। और विश्वविद्यालय प्रशासन ना उसको कोई संज्ञान में ले रहा है और बिल्कुल अनदेखी कर रहा है। काफी टाइम हुआ धरने जो है देखे जाते हैं, वीसी मैडम जो है किसी की भी सुनवाई नहीं करती। क्या लगता है आपको? 3 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए, अब वीसी मैडम आपकी मानेगी? आपकी जो देखो, वीसी मैडम हमारी बात माने या ना माने, जब तक हमारी सांसें रहेंगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्या अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन इस रूप में जो राजस्थानी विभाग की आप मांग कर रहे हो स्थापना करने की, क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास अभी वो ताकत या वो क्षमता है या वो बजट है कि वो स्थापना कर सके? जी बिल्कुल, उनके पास में पूरा बजट है और पूरा क्षमता है। हाँ, इसके अंदर ये है कि अब जैसे कि यूनिवर्सिटी को अभी नैक के तहत A+ मिला था, ठीक है। उसके अंदर नैक के तहत A+ मिलने के अंदर उसको 100 करोड़ का बजट पारित हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर इनके पास इतनी क्षमता है कि कर सकते हैं ये बात। मैडम आप मेरा नाम पूजा शेखावत है। क्या मांगे हैं आपके? हमारी मांग जो है, मुख्य मांग है, वो राजस्थानी भाषा का विभाग स्थापित करने को लेकर है। हम चाहते हैं राजस्थानी भाषा और संस्कृति आगे बढ़े, तो एक विभाग स्थापित हो। जिस तरीके से पृथक पृथक विभाग बने हुए हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, उर्दू का, उसी तरीके से एक लैंग्वेज डिपार्टमेंट राजस्थानी का भी होना चाहिए। अभी राजस्थानी जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो क्या ऐसे में उच्च स्तरीय शिक्षा में राजस्थानी विभाग बन जाना, निम्न स्तरीय जो शिक्षा है उसमें राजस्थानी भाषा का वर्चस्व नहीं होना, तो आप ये इस मांग को कहाँ तक ठीक देखते हो? ये मांग वहां तक ठीक है, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर भी यूजीसी नेट का एग्जाम लगता है, जो कि राजस्थानी भाषा में लगता है। जब शिक्षा में यूजीसी नेट का एग्जाम लिया जा सकता है, तो फिर डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाया जा सकता? बच्चा ग्रेजुएशन और एमए क्यों नहीं कर सकता राजस्थानी भाषा में, जब वो पीएचडी कर सकता है? आप 2 छात्र हो, क्या और भी जो छात्र हैं आपके साथ में मौजूद हैं? और हाँ बिल्कुल, भूख हड़ताल पे हम 2 बैठे हुए हैं। बाकी हमारे साथ सहयोग के लिए छात्र आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम किसी को परेशान नहीं करते कि आप हमारे साथ बैठो, लेकिन जैसे जैसे उनको समय मिलता है वो हमारे साथ बैठते हैं, हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं कि राजस्थानी भाषा का ये डिपार्टमेंट बनना चाहिए। क्या इसमें आप इस राजस्थानी भाषा डिपार्टमेंट को लेकर आपने वीसी को ज्ञापन दिया या बातचीत हुई आपके पास? हाँ, हमने एक पहला ज्ञापन दिया था 15 नवंबर को। तब हम भारी भीड़ के साथ में आए थे और मैडम को 15 नवंबर को हमने ज्ञापन दिया था। तब प्रोक्टर थे जो RN शर्मा सर थे, उन्होंने ज्ञापन लिया हमारा, और सर ने हमको आश्वासन दिया था उस दिन कि 5-7 दिन में एक सीओसी की बैठक में पारित करवाएंगे, फिर एकेडमिक काउंसिल होगी, फिर उसके बाद में सिंडिकेट में आपका ये प्रस्ताव हम करवा देंगे और हम पूरे प्रयास करेंगे कि डिपार्टमेंट बन जाए। लेकिन हमने फिर इनसे प्रोग्रेस जानी कि कहाँ तक रही आपकी प्रोग्रेस, कौन सी कमेटी बनी, या फिर आपने कौन सा लेटर लिखा, हमें बता दो। तो इनकी तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं थी। हमने वापस से ज्ञापन दिया, फिर हम भूख हड़ताल पे बैठ गए। उसके बाद में वीसी मैडम ने हमको बुलाया उस दिन, तो मैं गई अंदर, तो वीसी मैम कहती हैं कि चलता तो राजस्थानी का। तो मैंने मैम को समझाया कि रिसर्च सेंटर और डिपार्टमेंट में बहुत फर्क होता है। आप 50,000 रुपए फीस लेते हो, राजस्थानी पढ़ता कौन है? राजस्थानी पढ़ते हैं हम जैसे बालक जो कि गाँव गुआड़ से आते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स के बच्चे हैं वो तो वैसे भी नहीं पढ़ते, उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है। लेकिन हम जैसे लोग जो 5,000 रुपए के अंदर अगर इंग्लिश में उनको एमए करने को मिल रही है तो उधर जाएंगे। लेकिन आप राजस्थानी में कराओगे तो हम आएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ज्यादा है। क्योंकि अगर आप राजस्थानी का डिपार्टमेंट बना देते हो तो वहाँ पे रेगुलर फैकल्टीज आएंगी, तो बच्चे पीएचडी का जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको वहाँ पे जॉब मिलेगी, तो अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट ही नहीं बनाओगे तो ना तो अपॉर्चुनिटी रहेगी, ना भाषा का प्रसार होगा, ना संस्कृति का प्रसार होगा। दोनों चीजें आप खत्म कर रहे हैं। आपको पता है अभी एक राजस्थान में चालकोई फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन चलता है, जिसके ओनर है राजवीर सिंह चालकोई। वो भी राजस्थानी भाषा को लेकर है, वो काफी बयान देते हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को किसी भी पैमाने पर मिले। तो क्या इस धरने के दौरान उनसे बातचीत हुई या ये सब पहले? बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जैसे हम धरने पे बैठे हैं तो उनके पास ये सूचना पहुंची है, तो उन्होंने हमारे एक साथी को फोन करके पूछा भी कि धरने पर कौन बैठा है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। तो उन्होंने हमारी पूरी सुध-बुध रखी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सियाराम मीणा और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का नियमित छात्र हूँ। लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने प्रदर्शन होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पुलिस प्रशासन का दबदबा हमेशा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा से यही बात होती है कि एक धरना होता है वो खत्म हो जाता है, ना कोई सुनवाई होती है, ना कोई कार्रवाई होती है। और ये
लगातार पिछले 2 साल से चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में अब 3 दिन के भूख हड़ताल होने के बाद कोई सुनवाई होने की आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, धरने तो अलग अलग मुद्दे को धरने होते रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि इस मुद्दे को लेकर आज ये पहला धरना है, आज ये अंतिम धरना है। हम चाह रहे हैं कि ये लास्ट धरना हो, लास्ट भूख हड़ताल के रूप में। भूख हड़ताल का रूप इसीलिए लिया है इसने क्योंकि पहले ज्ञापन भी दिए, काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं, चेतावनी के माध्यम से भी इनको बताया है, साथियों के साथ में आके इनको ज्ञापन दिया, उसके बाद में इन्होंने नहीं सुनी। तो आज इस स्टेज के लिए भाई और बहन को आना पड़ा और मजबूती से इस आवाज को उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो मांग है कि हमें लिखित में चाहिए, वो लेकर रहेंगे। और लगता है कि इनको देना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा तो फिर उसका जवाब इनको और गंभीरता से देना पड़ेगा, क्योंकि भूख हड़ताल के बाद में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसका जिम्मेदार वीसी मैडम होगी, विश्वविद्यालय प्रशासन होगा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम वीसी मैडम को अवगत करा सकते हैं कि हमारी ये मांग है। अगर हम सरकार के पास में ये कहते हैं कि सरकार करेगी इस काम को, तो यदि सरकार के पास में जाना होता तो आप चले जाओ, यहाँ से बैठ के हट के चले जाओ आप, हम सरकार से कर लेंगे, सरकार डिग्रियां दे देगी जिस तरीके से और अन्य संस्थान चलते वैसे ये भी चल जाएगा। मुखिया का काम क्या है कि हमारे बीच में कड़ी का कार्य करने का, वो ये नहीं करेंगे तो उसका जो हर्जाना है वो इनको भरना पड़ेगा। तो लगता है अगर जैसे मांगे नहीं मानी गई तो क्या विशाल रूप लेगा धरना? देखिए, विशाल रूप आज इनको अवगत करा दिया है कि यदि मांग नहीं मानते हैं तो आज तीसरा दिन हो गए और कल से जैसे जैसे एक दिन गुजरता जाएगा, एक साथ ही इस भूख हड़ताल के अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। आपने देखा जो राजस्थानी भाषा है उसको लेकर के जो छात्र हैं वो यहाँ पर 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो इसी प्रकार से जो है हर एक दिन है ना, एक छात्र जो है ऐड होता जाएगा। क्या वीसी मैडम इनकी बात मानेगी या नहीं, ये देखते रहिए रॉयल पत्रिका के साथ। धन्यवाद।